गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। आतंक खत्म करने को भारत प्रतिबद्ध है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पोस्ट कि आतंक खत्म करने को भारत प्रतिबद्ध है और पहलगाम का बदला हमने ले लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो देश लगातार बदले की मांग कर रहा था, इंतकाम की मांग कर रहा था। ये कहा था कि आतंक को मिटा देने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस आतंक ने बड़ी चोट, बड़ा दर्द हिंदुस्तान को दिया है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा ये प्रोपेगेंडा करता है कि वो खुद आतंक से पीड़ित मुल्क है, लेकिन वो आतंक से पीड़ित मुल्क नहीं है, वो आतंक को पैदा करने वाला मुल्क है। और आतंक को पैदा करने वाले मुल्क को अब वही आतंक को गाड़ने वाला काम भारत की तरफ से किया गया है। ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है और अमित शाह गृह मंत्री ने अब से कुछ देर पहले पोस्ट किया। अमित शाह का वो रिएक्शन मुझे याद है, अब से 4 दिन पहले वो रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था ऐसे उंगली उठा के कि चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन कर हम बदला लेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ है। टारगेट लॉक की गई, लोकेशन लॉक किया गया, टाइम लॉक किया गया और उसके बाद मिसाइल का बटन ऑन हुआ और आतंक के ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए गए। देखिए क्या कहा था अमित शाह ने, वो मैं आपको सुनाता हूं। पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। वही हुआ है। मेरे साथ कर्नल मयंक चौबे हैं। कर्नल चौबे कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक्स पर गृह मंत्री का बयान जो था वो देख रहा था, जो उन्होंने एक्स पर लिखा है। सबसे पहले तो उन्होंने सशस्त्र सेनाओं की तारीफ की है और उनको बधाई दी है कि ये काम किया है, हमने पहलगाम पे हुए हमले का बदला लिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि हम कटिबद्ध हैं इस धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। छोटी मोटी बात नहीं है, कटिबद्धता दिखाई है उन्होंने। देश का प्रण बताया है कि हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, मुझे लगता है, जो कि उन्होंने एक्स पर आज दिया है। ठीक है। मैं सुशील वकील जी भी हैं मेरे साथ, उनके पास चल रहा हूं। सुशील जी, हमने 90 के दौर में बहुत आतंकवाद जम्मू कश्मीर में देखा है और कश्मीरी पंडितों को छोड़ छोड़कर जो घाटी है वो नीचे जम्मू में आना पड़ा था। और उस दौरान क्या हिंसा हुई थी, कितना खून बहा था, उसको शायद कोई भूला नहीं होगा। आतंक पर इस चोट के बाद क्या उन जख्मों पर थोड़ा मरहम लगेगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही था। घाटी में जो भी होता है आतंक, वो सीधा पाकिस्तान से कनेक्टेड होता है और पाकिस्तान में आतंक के आका यही है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्ला, उनके ठिकानों पर रेड की गई। देखो मनोज जी, ये जो आज बाद ने दोबारा से पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों के हेडक्वार्टर से उन पे जो हमला किया, इससे तो सबको राहत मिलेगी। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे जो मुंबई अटैक में जो 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उड़ी अटैक में जो फौजी मारे गए थे, पार्लियामेंट अटैक में जो लोग मारे गए थे, शुपियन अटैक में जो 40-50 फौजी हमारे मारे गए थे, ऐसे पहलगाम में जो हमारे 26 आदमी मारे गए जिनकी बीवियों का सुहाग हटाया गया, तो सबको राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तक क्या था, 2014 से पहले भारत में जितनी भी सरकारें थी, बड़ी वीक सरकारें रही कि उसका फायदा पाकिस्तान उठा रही थी। पाकिस्तान हर बार उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता था। आप अगर हम पे बड़ा हमला करोगे, हम आपके पास ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस बार उनकी जो कैलकुलेशन गलत होगी। उनको ये नहीं पता था कि भारत का ये इस टाइम प्रधानमंत्री कितना स्ट्रांग है, भारत अभी कितना स्ट्रांग है, भारत के पास कितने नए फाइटर जेट्स है, भारत के पास कितना एम्यूनिशन है और कितनी बड़ी आर्मी है। इस बार वो फिसल गए, उसकी वजह से उनको मिसकैलकुलेशन हो गई।
और उस वजह से जो 5-6 दिन से वो हमारे 22 अप्रैल के बाद जो कह रहे हैं हमारे पास खिलौने नहीं रखे हुए हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, उस वजह से उनको बड़ा ये उठाना पड़ा। आज देख लीजिए, अब आप जो उनका गृह मंत्री है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी कि वो कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं कि भारत अपना ये जो ये कर रहा है, ये हम ऑपरेशन सिंदूर इसको रोक दे। फीवर चढ़ गया उनको। ये उनको पता है कि भारत कितनी स्ट्रांग कंट्री है, भारत के सामने हम लड़ नहीं पाएंगे। अब क्या उनका रिएक्शन आएगा? सुशील जी, मैं रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमले के बाद पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली इस वक्त कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान में कोई भी जहाज नहीं उड़ रहा है। इसे कहते हैं टेरर, इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं दहशत। तो पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस खाली कर लिया है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी जहाज उड़ नहीं रहा है, जबकि पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि किसी भी सिविलियन एक्टिविटी में भारत इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा कोई भी एक्ट भारत नहीं करेगा जो किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हम सिर्फ आतंक को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ पाकिस्तान में ये एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है। लेकिन इसे भी एक प्रोपेगेंडा की तरह देखा जाना चाहिए पाकिस्तान के। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और खबर यह है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। मुरीदके में हमले का एक और सबूत सामने आया है, यानी कि लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमले का एक और सबूत। आतंकियों के ताबूत ले जाते हुए लोग यहां पर दिखे हैं। 100 आतंकी मारे गए हैं इस हमले में। ये देखिए, ये तस्वीर आ रही है, ये मुरीदके की तस्वीर है और मुरीदके में आतंकियों के ताबूत ले जाते हुए कुछ लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हमले का एक और सबूत, जो भारत की तरफ से अटैक किया गया है, उसकी एक और तस्वीर इस वक्त सामने आई है। जैसे ही सुबह की पौ फटी, यानी कि सुबह उजाला हुआ, वहां पर हर तरफ आप समझ लीजिए कि ऐसा मंजर था तबाही का, और वो तबाही थी आतंक के अड्डों की तबाही। मैं एलओसी पर क्या हाल है जरा वो भी इस वक्त ले लेता हूं, क्योंकि सुबह से लगातार, बल्कि रात से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारत की ओर से इसका रिटेलिएशन हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मारे गए हैं। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेशन में बताऊंगा नहीं, बॉर्डर एरिया से है दीपक इस वक्त साथ में। दीपक, बताइए मुझे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहां से। देखिए, मौजूदा स्थिति यह है कि जो नापाक हरकतें हो रही थी, क्योंकि जो हमने आतंकियों को निशाना बनाया था, क्योंकि भारत ने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया था। आतंकियों को जब चोट पहुंचाई गई तो पाकिस्तान जिस तरीके से पनाहगार है, पाकिस्तान जिस तरीके से उनको पालता है, उसके बाद उसको परेशानी हुई, उसके पेट में दर्द हुआ और उसके बाद वहां से जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, मौजूदा स्थिति है हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हुए और हर चीज का जवाब दे रहे हैं। जो पूरा इलाका है उसमें अभी भी बॉम्बिंग जारी है और दोनों तरफ से जारी है, लेकिन यहां जिस तरीके से लगातार मुस्तैदी से जवाब दिया जा रहा है, उससे यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के भीतर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए नौबत यह आ गई है कि यहां सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान बौखला चुका है, क्योंकि देखिए लगातार, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे जितने भी देश हो, विश्व पटल पर लगातार एक बात की जाती है कि आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा और आतंकवाद को लेकर एक साथ लड़ा जाएगा उसके खिलाफ। यही वजह है कि जिस तरीके से भारत ने जो फैसला लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ चलाया। पाकिस्तान में जो आतंकवादी रह रहे थे उनके खिलाफ चलाया। भारत ने किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान अब बौखला चुका है जिस तरीके से लगातार बॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जहां मैं मौजूद हूं, इस पूरे इलाके में लगातार बॉम्बिंग हो रही है, रुक नहीं रही है। 2-2:45 बजे के आसपास से जो बॉम्बिंग शुरू हुई है, 8-8.5 घंटे का समय बीत चुका है, अभी भी बॉम्बिंग है। लेकिन लगातार जो हमारे सैनिक हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें करता है वो किसी से छुपी नहीं है। वो लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जो घनी आबादी के शहर हैं वहां बॉम्बिंग कर रहा है। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हताश हो चुका है। जिस तरीके से यूएन में उसको लताड़ा गया और उसके बाद अब सुबह हमारी भारतीय सेना है जो, उसने जिस तरीके के शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की स्थिति यह है कि ना वो निगल पा रहा है ना उगल पा रहा। और मौजूदा स्थिति में यदि समझा जाए, पूरी तरीके से जो एयर स्पेस बंद कर देना और तमाम सारे फैसले, बैठक बुला लेना, क्योंकि भारत ने पहल नहीं की थी,
पहल की थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को नहीं लग रहा था हम इस तरीके से जवाब देंगे। अब जब जवाब दे दिया गया है तो वो भागा भागा फिर रहा है, उसके जो नेता हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। और मौजूदा स्थिति में ये है कि पाकिस्तान के भीतर भी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके तमाम ऐसे लोग जिनको वो पनाह दे रखे थे, जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे, उनको हमारे सेना के जवानों ने मार गिराया है। ठीक है दीपक, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं कर्नल मयंक चौबे आपके पास आ रहा हूं। सर, ये हमने आगाज तो कर दिया है इसका, और बड़े पैमाने पर आगाज किया है, जिसकी तस्वीरें आप ये देखिए कि ये इस वक्त मातम है आतंकियों के बीच में, क्योंकि उनके आका मारे गए हैं, कई बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब ये आतंक के खिलाफ भारत ने जो एक मजबूत स्टेप उठाया है, ये आतंक के पूर्ण खात्मे तक जारी रहना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। भारत तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि आतंकवाद को जड़ से खत्म ना कर दे और आतंकियों के आकाओं को जड़ से खत्म ना कर दे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादियों को और उनके आकाओं को धूल में मिला देंगे, प्रधानमंत्री की बात में बहुत गहराई थी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान उसको बड़े हल्के में ले गया। उसने ये सोचा कि भारत कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पहले की तरह डोजियर थमा देगा और दुनिया से बोलेगा कि भाई देखो इन्होंने हम पे हमला कर दिया। पता नहीं क्यों वो बालाकोट भूल गया कि हमने कैसे अंदर घुसकर उनके 300 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया था। इस बार जो था उसने ऐसी गुस्ताखी की, उसने हमारे सिविलियंस पर हाथ डाला और उनकी जान ली। एक समय के लिए फौजी पर हाथ डालना जो है वो देश सहन कर भी लेता है, क्योंकि अमूमन आदमी मान के चलता है कि सैनिक जो है उसकी क्षति जो है युद्ध में होती है, परंतु चुनकर सिविलियंस को मारना। और ठीक है, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ बैठक हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और कल जो एक बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से किया गया, भारत की सेनाओं की तरफ से किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी सीडीएस अनिल चौहान इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे रहे हैं। और फिर यही ब्रीफिंग राजनाथ सिंह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तब उनको सारी ब्रीफिंग देंगे। तो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इसकी पूरी डिटेल्स इस ऑपरेशन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त दे रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन से ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, जिसके बाद पाकिस्तान इस वक्त बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि बस अब से कुछ देर में ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इस जो एयर स्ट्राइक है इससे जुड़ी अहम जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएंगी। और यह भी जानकारी मिल रही है कि इस अटैक के जो वीडियोस हैं वो भी सेना की तरफ से शेयर किए जाएंगे। जो आप अपने लेफ्ट साइड विंडो में टीवी में देख रहे हैं, ये फ्रेम इस वक्त मैंने इस सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया है जहां पर हलचल इस वक्त है। और अब से कुछ मिनट्स के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होगी, जहां पर डिटेल में सारी जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कैसे पाकिस्तान में कोहराम मच गया जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में गिरी, आतंकी ठिकानों पर गिरी, तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। कोशिश की आतंकियों ने बचकर भागने की, लेकिन बच नहीं सके। और कई आतंकी हैं जो भारत की इस एयर स्ट्राइक में 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं, काल के गाल में समा गए हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर बाद होने जा रही है। और सेना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेगी और सारी जानकारी, सारे वीडियोस इस ऑपरेशन से जुड़े, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो साझा करेगी। पूरे देश में एक जबरदस्त सेंटिमेंट था एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, कि एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारत की सेना ने, भारत की फोर्सेस ने। और जॉइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की। और उसके बाद ऐसे जल रहे थे, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ऐसे जल रहे थे आतंक के ठिकाने। ये जो तस्वीर है ये बहावलपुर की तस्वीर थी जो आप देख रहे थे। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है मसूद अजहर का, जिसको खत्म कर दिया था। और हमलों से पाकिस्तान पूरी तरह से थर्राया हुआ है। और अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कर्नल चौबे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद आसिम मुनीर और उनके पिट्ठू जो थे, उन्होंने भारत के एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानी।
सिंदूर की क्या कीमत होती है हर भारतवासी जानता है, और इसीलिए इसका नाम कदाचित ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। देखिए, ये बड़ी सोची समझी रणनीति थी। हमने किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया। हमला हुआ 22 तारीख को, और 23 तारीख से हमने ऐसे कदम उठाने शुरू किए जिससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन सके। उन्होंने क्या किया, अपने आतंकियों को अपने अपने बिलों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत की निगाह उनके आतंकियों पर नहीं थी, हम उनको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, उन पर सर्वेलेंस मौजूद था, परंतु उनका वहां से बाहर निकलना हमारी और एक शक को पूरा कर दिया कि हां, ये आतंकी जो हैं यहां से निकल के अब वहां जा रहे हैं। जो नए स्थान पर गए उनके गंतव्य को भी शायद मैप कर लिया गया, और उसके बाद में जब वो उस गंतव्य पर आराम से सोए पड़े थे, तब हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया। ये स्ट्राइक किस प्रकार से किया, ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे होगा कि हमने मिसाइल दागे किए या एरियल बॉम्बिंग की। जहां तक मेरा अनुमान है, हमने एलओसी क्रॉस किए बिना ही ये कार्रवाई कर डाली है, और हमारा एक भी प्लेन जो है वो एलओसी क्रॉस करके शायद गया भी नहीं होगा, क्योंकि भारत इतना सक्षम है कि उसकी सैन्य शक्ति जो है ऐसी है कि उसे एलओसी पार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान को घर बैठे ही ध्वस्त कर सकते हैं, और इसका नज़ारा जो है, छोटा सा ट्रेलर जो है, हम सब ने आज देखा है।